चलिए साफ तौर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से जल भराव की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, कुछ ही घंटों के बारिश के बाद किस तरीके के हालात दिल्ली में इस वक्त बने हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर वहां उभरती नजर आ रही है, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अनमोल कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो जरा देखिए। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह हुई बारिश ने दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। कुछ देर की बारिश के कारण हालात ये हो गए कि राजधानी की मुख्य सड़कों पर भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। दिल्ली के सिविक सेंटर के सामने भारी जल भराव हुआ तो मिंटो ब्रिज के नीचे इतना पानी भर गया कि जहां छोटे वाहनों के साथ साथ डीटीसी की एक बस भी सड़क पर डूबती हुई नजर आई। बस की खिड़कियां तक पानी में डूब गई, जिसके बाद तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने किसी तरह बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नहीं है, हर जगह मैं देख रहा हूँ पूरा जलमग्न है। यहाँ का जो सीवेज सिस्टम है नालियों का हर साल होता है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और जो एमसीडी वाले हैं और ये सब का जो व्यवस्था है एकदम पुअर है, जिसके वजह से अभी नई दिल्ली के लिए इतनी प्रॉब्लम है कि बस वहाँ से ही चला जा रहा है। अब पब्लिक को अगर नई दिल्ली जाना है या उधर जाना है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है सर। दिल्ली के तमाम इलाकों की सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। वाहनों या पैदल चलने वालों सभी को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली के सिविक सेंटर, रायसीना रोड, विजय चौक, चांदनी चौक, मिंटो रोड के अलावा कई मुख्य सड़कें इस बारिश में जलमग्न हो गई। वहीं मानसून की इस पहली बारिश ने ही तमाम सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी। जहां मानसून से पहले जल निकासी को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, वो सभी दावे कुछ घंटे की इस बारिश ने फेल कर दिए और बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम की माने तो मौसम का जो तापमान है इस समय 28 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को तपती गर्मी और धूप से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस राहत के कारण ही जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न। ये स्थिति तब हुई जब मौसम विभाग ने पहले ही रविवार और सोमवार को बारिश की संभावना जताई थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब आने वाले समय में भारी बारिश होगी तो दिल्ली की क्या स्थिति होगी, ये साफ हो गई है। कुछ घंटे हुई बारिश में ही आधी दिल्ली जलमग्न नजर आने लगी है। वहीं इस बारिश से ही सरकार के सभी दावों की पोल खुल गई है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट। चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी जवाब ट्वीट कर सामने रख दिया गया। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब अपना पक्ष सामने रख रहे हैं ट्वीट के जरिए, वो देखिए। चलिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर अपना पक्ष सामने रख दिया। साफ ये बात मुख्यमंत्री ने कही है कि वो तमाम अलग अलग एजेंसियों के संपर्क में थे, लगातार पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जल निकासी को लेकर पहले से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था और उसी का परिणाम है कि ज़्यादातर जगहों पर जो पानी इकट्ठा था उसे पंप कर हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी भी दी है कि मिंटो ब्रिज जल भराव को खत्म कर दिया गया है, वहां से पानी निकाल दिया गया है। सवाल सामने है कि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद दिल्ली किस तरीके से जिंदगी वहां खतरे में नजर आ रही है। 10 मकान बह चुके हैं। इसके अलावा मिंटो ब्रिज की घटना एक बड़ा सवाल यहां सामने खड़ा कर रही है। चलिए, अगला ट्वीट भी सामने आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया। ट्वीट युद्ध यहां पर चल रहा है। किस तरीके से मनोज तिवारी ने ट्वीट की शुरुआत की, उसके बाद जवाब देने का काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने भी ट्वीट कर इस जंग में कूदने का काम किया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी विश्वजीत झा हमारे साथ बने हुए। विश्वजीत, किस तरीके से मिंटो रोड की घटना, उसके अलावा 10 मकानों के बहने की घटना, कुछ ही घंटों की बारिश के बाद दिल्ली पूरी तरीके से बेहाल हो चुकी है। ऐसे में तैयारियों को लेकर भी सवाल सरकार के सामने है, तमाम एजेंसियों के सामने है। किस तरह की
जो परिस्थितियां हैं वो इस वक्त बनी हुई हैं, और ये जो ट्वीट युद्ध इस वक्त देखने को मिल रहा है उससे क्या आम जनता को, दिल्ली की आम जनता को राहत मिल सकती है? देखिए, ये तो राजनीतिक कह सकते हैं कि वार और पलटवार है, जिसमें कि राजनेता एक दूसरे पर, सबसे पहले तो सुबह सुबह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सड़क वो पीडब्ल्यूडी की है और पीडब्ल्यूडी की सड़क होने की वजह से दिल्ली सरकार वहां पर हुई मौत या जलभराव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। दूसरा जो मामला है वो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया। उसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने तैयारी नहीं की और समय रहते तैयारी को और ज्यादा पुख्ता करने की उन्होंने की मांग की सरकार से कि वो ऐसा करें, ताकि जो हालात अभी हुए हैं ऐसे हालात दोबारा ना हो, क्योंकि ये पहली ही बारिश है जिसमें कि दिल्ली की हालत काफी खराब हो गई है। और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में पूरी तैयारी की गई है, लेकिन वो तैयारियां नहीं दिख रही थी। आमतौर पर होता यह है कि मई से जून महीने के दौरान ही जितने भी नाले हैं या ड्रेनेज बड़े बड़े हैं उन सबकी सफाई की जाती है मानसून की तैयारी को लेकर। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का संकट भी था, तमाम एजेंसियां उसमें लगी थी, तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर उस पर सफाई दी है और ये कहा है कि सबको मिलकर काम करने की जरूरत है अभी। हालांकि सुबह से मुख्यमंत्री का कोई बयान या किसी तरह का कोई कमेंट इस मामले पर नहीं आया था। सोशल मीडिया पर लगातार जब हमले हुए उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि ये वक्त जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सबको मिलकर काम करना चाहिए और कोरोना के नियंत्रण की वजह से ही इस बार काम में थोड़ी ढिलाई रही, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। तो कह सकते हैं कि वार और प्रतिवार का खेल चल रहा है। नेता विपक्ष ने भी ट्वीट किया, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस की तरह बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन असल में जब बारिश की बूंदें पड़ी तो हालात जो है बिल्कुल ऐसे हो गए कि सड़क पर नाव चलाने के हालात पैदा हो गए हैं। विश्वजीत, तो क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरीके से ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो तमाम इंतजाम नहीं कर पाए और अब बारिश के इस मौसम में भगवान भरोसे है दिल्ली के लोग? देखिए, मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसका मतलब तो निश्चित रूप से यही निकलता है कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं हो सकी है। जिस स्तर पर हर साल होती थी, पिछले 4-5 साल की बात करें तो उसमें सरकार जो कंपेयर कर रही है या मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उनका ये शायद संदर्भ हो सकता है कि उन दिनों जो तैयारी होती थी उसके मुकाबले इस बार तैयारी नहीं हुई, इसलिए अभी ये हालात हैं। लेकिन उन्होंने ये भी अपने एक ट्वीट पे लिखा कि मिंटो ब्रिज पर जो पानी जलभराव की घटना घटी उस पर उनकी पूरी नजर थी, क्योंकि वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से में ही आता है, उसी से सटा हुआ जगह है और वहां पर इस तरह के जब हालात पैदा हुए तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी नजर सुबह से ही थी और वो लगातार अधिकारियों से संपर्क में थे और पानी जब वहां से हटाया जाता अगर मुख्यमंत्री की नजर थी तो एक शख्स की जान जा चुकी है, अगर नजर नहीं होती तो कितनी जान जा सकती थी? बिल्कुल, ये एक सवाल है जो कि विपक्ष की तरफ से अब उठाया जा रहा है कि आखिर इस तरह से लापरवाही क्यों हुई। और हालांकि ये भी हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद है सुशील गुप्ता, उनकी ओर से मांग की गई है कि जो मौत हुई है वहां पर डूबने से उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि मौत की वजह क्या रही, क्यों डूबने की वजह से मौत हुई या कोई और वजह थी, वो तमाम चीजें पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन पहली नजर में जो सुबह से चीजें सामने आई वो यही था कि वहां पर वो टेम्पो लेकर जा रहा था और उसमें उसकी डूबने से मौत हुई है। तो ये सवाल कई हैं और उसका एक जवाब या 2 ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जवाब देने की कोशिश यही की है कि तैयारियां जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है और इस वक्त जो है कोई भी आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाएं और अपना काम करें। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विश्वजीत। तो